प्रभु यीशु में आप प्रेम भरा नमस्कार। आज हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं। ये स्टोरी नहीं है, ये एक्चुअली रियलिटी है उस समय में जब बहुत सारे नूह के बाद जनरेशन हुई और उसमें से एक अब्राहम भी है। जो अब्राहम जो है वो भी परमेश्वर के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है और परमेश्वर की आवाज़ सुनने वाला, प्रार्थना करने वाला और प्रभु की हर एक बात को फ़ॉलो करने वाला व्यक्ति है। तो अब्राहम की एक बड़ी ही अद्भुत जो है बुलाहट है, परमेश्वर ने जो उसको बुलाया है और अब्राहम ने उसकी आनाकानी नहीं की और सीधा परमेश्वर के साथ चलने के लिए जैसे परमेश्वर ने उसे बोला, दर्शन दिया, उसके हिसाब से वो करना शुरू उसने कर दिया। तो आज हम पढ़ेंगे अब्राहम की स्टोरी को, अब्राहम के बारे में कि अब्राहम कौन था और परमेश्वर ने उसे क्या दर्शन दिया। हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति का चैप्टर 12 जिसमें लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जब अब्राहम सोया हुआ था तो उसको एक स्वप्न आया, उसको एक दर्शन आया कि तुझे अपने घर को छोड़ के, अपने कुटुंबियों को छोड़ के, अपने परिवार वालों को छोड़ के, अपने गांव वालों को छोड़ के तुझे दूसरे देश में जाना है, जिस देश को मैं तुझे दिखाऊंगा। और मैं तुझ से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू उस आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे प्रभु ने उसे दर्शन दे के सारी बातें स्पष्ट कर दी। उनसे बोला कि तुझे यहाँ से जो है दूसरे देश में मैं भेजूंगा, जो तुझे आशीष देंगे, जो तुझे ब्लेस करेंगे, वो ब्लेसिंग का कारण होंगे। मैं उन्हें भी ब्लेस करूंगा। और जो तुझे कोसेंगे, तुझे से नफरत करेंगे, तुझसे जलन रखेंगे, तुझसे गुस्सा करेंगे, तेरी बात को समझेंगे नहीं, तेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं होंगे, तेरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, मैं वो तुझे शाप देंगे, तेरे साथ गुस्सा करेंगे, तो मैं भी उनके साथ वैसा ही करूंगा। उनको भी मैं शाप दूंगा क्योंकि तू मेरा चुना हुआ जो है भक्त है, व्यक्ति है, जिसे मैंने आशीष का जो है मूल रूप ठहराया है। तू जो है, मैंने तुझे ब्लेस किया है, तुझे ठहराया है। ये मेरी इच्छा है। परमेश्वर ने बोला ये मेरी इच्छा है कि मैं तुझे आशीष दूं, तुझे फले फूले बढ़ जा। उस समय उसको बोला कि तेरी जो संतान की, जो तेरा राज्य होगा वो पूरी सृष्टि में महान होगा। उस समय पे अब्राहम को कोई भी संतान नहीं थी, उसकी वाइफ की कोई भी संतान नहीं थी। उस समय पे जब उसको दर्शन मिला था प्रभु का, तब उसने अब्राहम ने क्या डिसीजन लिया उस दर्शन के बाद हम देखते हैं। तो यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और तब अब्राहम हरान देश से निकला। उस समय वह 75 वर्ष का था। देखिए यहाँ पे क्या देखते हैं, जो अब्राहम ने यह नहीं सोचा कि ये तो केवल सपना है। उस सपने के द्वारा उसने क्या किया, उस सपने के द्वारा उसने उसे परमेश्वर की बात को स्वीकार किया और उसने अपने जो है दूसरे देश को, हरान देश को छोड़ के दूसरे देश के लिए चल दिया। अभी वो देश उसे पता भी नहीं था कि उसे कहाँ पर जाना है, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। उसने ये नहीं देखा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये कुटुंबी की क्या सोचेंगे, ये क्यों जा रहा है अपने घराने को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के। तब जो है उसके साथ जो उसका भाई था वो भी उसके साथ चल दिया। और उस समय जब अब्राहम की जो उम्र थी वो थी 75 वर्ष, 75 ईयर्स का। 75 ईयर्स में अभी तक उसको कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। और जबकि परमेश्वर ने उसके साथ ये प्रॉमिस कर दिया था कि मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जब हम वचन को पढ़ते हैं, बड़ी जाति बनाऊंगा, तो यहाँ से हम और भी बहुत सारी चीजों को सीखने को मिलते हैं कि उस अब्राहम का कितना बड़ा विश्वास था। उसने परमेश्वर की बात को जो है आनाकानी नहीं की, ये नहीं कहा कि लोग क्या सोचेंगे। उसने परमेश्वर की बात को स्ट्रिक्टली लिया, डिसीजन लिया कि मैं परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। डजेंट मैटर क्या मेरे साथ परेशानियां आएंगी, क्या मुश्किलें आएंगी, क्या तकलीफें आएंगी, मुझे खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा। केवल एक दर्शन के द्वारा उसने परमेश्वर के साथ होने का डिसीजन लिया। और जब 75 साल की उम्र में उसका कोई बच्चा नहीं था, तो उस पर भी उसने विश्वास किया कि मेरा बच्चा हो सकता है। ठीक है, हालेलुया।
फिर उसका भाई लूत भी उसके साथ चला। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था, जो प्राणी उन्होंने हरान के में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला और कनान देश में आ गया। तो वहां से हरान देश से निकल के लूत जो था उसका भतीजा था और उसके साथ वो जो है चल पड़ा और अपनी वाइफ, उसकी जो वाइफ का नाम था वो सारे था। बाद में उसका नाम सारा पड़ा, लेकिन पहले सारे था उसका नाम। तो वो अपनी बीवी को भी लेकर चल पड़ा कनान देश में, हरान से कनान देश को वो चल पड़ा। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शकेम में, जहां मोरे का बाज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उसने देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। वहां कनान देश में जब वो रेस्ट करने लगा, तो वहीं पर ही उसको दर्शन मिला कि यही देश जो है कनान का, मैं तुझे दूंगा, अब्राहम को बताया। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई मतलब एक एक जगह बना दी कि हाँ परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है। फिर इस तरीके से यहोवा से जब वो प्रार्थना करने लगा, तो अब्राहम आगे बढ़कर दक्षिण देश की ओर चला गया। तो हम यहाँ देखते हैं कि अब्राहम ने कितनी बड़ी बुलाहट को, जो उसको दर्शन में मिली, इनकार नहीं किया और परमेश्वर के अनुसार चला। तो अगर आज आप भी परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की, ये आपको लग रहा है कि कितनी तकलीफ होगी, कैसे होगा, क्या होगा, तो मत सोचिए, क्योंकि परमेश्वर की एक अद्भुत योजना है आपके जीवन में, हमारे जीवन में। क्योंकि परमेश्वर इस सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है, और जब वो उसने अगर आपके लिए चित्त लगाया है, आपको चुना है और आपको दर्शन दिया है, आपसे वो बात कर रहा है इस वीडियो के द्वारा या किसी और मनुष्य के द्वारा, या आप तक वचन पहुंचा है परमेश्वर का कि मेरे पीछे बोले, तो आप मत सोचिए कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो आप सिर्फ ये डिसीजन लीजिए कि हाँ प्रभु, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो प्रभु अपने आप वो रास्ता बताएंगे, अपने आप आपके जीवन में आशीष ही आशीष आएगी। तो आपको किसी भी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप पूरा समर्पण के साथ, जैसे अब्राहम ने समर्पण किया, एक दर्शन पाके उसके पीछे होने का डिसीजन लिया और कहा कि मैं परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हूं। उसने कोई अपनी सोच को, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, अपने दिमाग को नहीं लड़ाया, सिर्फ वही डिसीजन लिया, वही करा जो परमेश्वर चाहते थे उसकी लाइफ में करने के लिए। तो परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करना चाहते हैं। तो क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं? अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुन के डिसीजन लेते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ चलना है, तो बहुत बड़ी आशीष आपके लिए परमेश्वर ने रखी हुई है, और वो आशीष प्रभु आपके जीवन में जल्द लेकर आने वाले हैं। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू।